प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, आज जो है स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर भेजा है। बोर्ड में कैसे पेपर आता है, तो गद्य विभाग जो है 19 नंबर का आता है। गद्य यानी पाठ, और पार्ट बी में पद्य विभाग, पद्य यानी कविता भी 19 नंबर का आती है। सेक्शन सी व्याकरण, व्याकरण जो है 18 नंबर का आता है। और सेक्शन डी में लेखन विभाग आता है जो 24 नंबर का होता है। लेखन विभाग में जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी है, तो टेक्स्ट बुक के लास्ट में प्रयोजन मूलक हिंदी दिया है, 7-8 पॉइंट है, उससे 3 नंबर आता है। अनसीन पैसेज, अपठित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर, 4 नंबर का। पैराग्राफ जैसा कि 9th में आप लोग किए हो। पत्र लेखन 5 नंबर का आता है। कहानी 5 नंबर की, और 7 नंबर का निबंध आता है। तो बच्चों, आज निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण मीन्स होता है वृक्ष लगाना। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना। प्राचीन काल से ही वृक्ष मनुष्य के मित्र रहे हैं। वृक्षों से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। वृक्षों की अधिकता लोगों के सुख, सौभाग्य और समृद्धि की निशानी मानी जाती है। इसलिए वृक्षारोपण की बहुत महिमा बताई गई है। प्राचीन काल से ही वृक्षों का बहुत महत्व है। जैसे कुछ वृक्ष ऐसे हैं कि हम उनकी पूजा करते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष है, नीम का है, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। हमारे देश में पिछले कई वर्षों से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती रही है। इसके कारण आज बड़े बड़े जंगल साफ हो गए हैं और वृक्षों की सघनता में बहुत कमी आई है। लोग वृक्षों को काट करके खेत बनाते हैं, वहाँ खेती करने लगते हैं, जिससे वृक्षों की, पेड़ पौधों की बहुत कमी आ गई है। वृक्षों के अभाव से वर्षा की मात्रा कम हो गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है। नया वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करना किसी बच्चे की गोद लेकर उसका पालन पोषण करने के बराबर है। वृक्षारोपण को एक पुण्य कार्य माना गया है। बच्चों, वृक्षारोपण सप्ताह चलाया जाता है। हर कोई जो है वृक्ष लगाए तो अकाल की स्थिति नहीं आएगी, बारिश अच्छी होगी। वृक्षारोपण से अनेक लाभ होते हैं। वृक्षों के बढ़ने और फलने फूलने से निर्जन स्थान भी हरे भरे और सुंदर बन जाते हैं। वृक्षों की हरियाली मन को प्रसन्नता से भर देती है। वृक्षों की छाया गर्मी की दोपहर में सुख शांति प्रदान करती है। वृक्ष के पत्ते, फूल, फल सब हमारे काम आते हैं। वृक्षों से हमें कागज, दिया, सलाई, गोंद, लाख तरह तरह की दवाइयाँ तथा तेलों की प्राप्ति होती है। बच्चों, पहले वृक्ष लगाते थे तो रोड के किनारे वृक्ष लगाते थे। तो जैसे कोई राही सफ़र कर रहा है, धूप से परेशान है, गर्मी से परेशान है, तो वृक्ष के नीचे बैठा है तो उसको शांति मिलती थी। भौगोलिक दृष्टि से भी वृक्षों का विशेष महत्व है। वृक्षों से वायुमंडल शीतल व शुद्ध बनता है। वायुमंडल जो है, वातावरण शुद्ध रहता है। वृक्षों के आकर्षण से ही बादल खींचे चले आते हैं
जिससे बरसात होती है। खेत के चारों ओर पेड़ लगाने से खेत की मिट्टी की रक्षा होती है। यानी अगर ज़्यादा वृक्ष लगाते हैं तो ज़मीन का कटाव नहीं होता है। नदी के किनारे लगाए गए पेड़ उसके किनारों के कटाव को रोकते हैं। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है और राहगीरों को सुखद छाया मिलती है। वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है। हम हर एक को वृक्ष लगाना चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है। वृक्ष लगाकर हम अपनी और समाज की सेवा करते हैं। वृक्षारोपण द्वारा प्राणी जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। वृक्ष हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकता है, वे हमारे जीवन के मूल आधार हैं। इसलिए प्रतिवर्ष हर वर्ष वृक्षारोपण को हमें एक महोत्सव के रूप में मनाकर प्रकृति का आशीर्वाद पाना चाहिए। तो बच्चों, वृक्षारोपण निबंध फेयर नोट में लिखना है और उसे याद करना है। थैंक यू।